अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपका दोस्त नवीद उमरा पाक विजन वीलॉग के नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, ये मेरा जो ये वीलॉग है ना, आज का ये तकरीबन 2 हफ्ते के बाद बन रहा है। और ये 2 हफ्ते के बाद वीलॉग बनाने का जो पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आपको पता है रमज़ान है, रोज़े हैं। और इस दफ़ा जो है ना कराची में माशाल्लाह रोज़े आए थे इंतहाई टाइट किस्म की गर्मी के अंदर। तो दोस्तों, और इससे पहले भी मैं आपको काफ़ी वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि उस्ताद जी के और मेरे घर के बीच में ना बाइक पर तकरीबन कोई 1 से 1.25 घंटे का डिस्टेंस है। 1.25 घंटा मुझे जाने में लगता है, 1.25 घंटा मुझे आने में लगता है। तो ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे की ड्राइव, 2.5 घंटे की ड्राइव पड़ती है मुझे जाने आने में। तो ये जितना शदीद किस्म की गर्मी थी ना दोस्तों, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी रोज़े की हालत में मैं इतनी लंबी ड्राइव करके आता जाता, क्योंकि मैंने जो सबसे पहला वीलॉग इस रमज़ान में बनाया था तो मैं घर जाते साथ जो है ना बिल्कुल बेहोशी की हालत में पहुंचा था। और मैं गिरने ही लगा था तकरीबन, क्योंकि मेरी हालत बड़ी टाइट हो गई थी और बहुत ज़बरदस्त गर्मी के अंदर मैंने पहला वीलॉग बनाया था। और जब मैं घर पहुंचा था तो फिर मैं कहीं और काम करने के लायक नहीं बचा था, इतना मेरी हालत जो है ना वो ख़राब हो चुकी थी। तो आज इंशाल्लाह ताला ये हमारा रोज़ों का जो है ना वो एक पहला वीलॉग था और आज आखिरी वीलॉग होगा। और इंशाल्लाह इसके बाद जो है कल इतवार है, संडे है और मंडे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ईद का दिन होगा। तो दोस्तों, कोशिश करेंगे कि ईद के दिन इंशाल्लाह मैं अपने घर से ही वीलॉग अपलोड करूंगा और आपको साथ जो है ना आपके साथ ईद के दिन कनेक्ट रहेंगे। और वैसे मैं आपको ईद की पेश की मुबारकबाद भी दे देता हूँ उस्ताद जी के साथ, क्योंकि हो सकता है कि ईद वाले दिन उस्ताद जी मेरे साथ ना हो, क्योंकि मैं वीलॉग अपने घर से बनाऊँगा। तो कोशिश करेंगे कि हम आपको पेश की ईद की मुबारकबाद ज़रूर दे देंगे इस वीलॉग के अंदर। और बाकी जो है ना दोस्तों, ये वीलॉग जो है ना ख़ुसूसन में वैसे तो इंशाल्लाह ताला आज 2-3 वीलॉग बनेंगे। और एक वीलॉग जो है जो हमारा सेकंड वीलॉग होगा वो बड़ी ही क्रिटिकल इशू के ऊपर होगा। वो आप लोगों ने ज़रूर उसको व्यू करना है, सुनना है, क्योंकि वो आपके बड़े काम आएगा वो वीलॉग। और ये वीलॉग दोस्तों स्पेशली आपका है। आपसे मुराद ये है कि इस वीलॉग के अंदर स्पेशली सिर्फ आपके क्वेश्चंस के आंसर उस्ताद जी से लेने हैं। आपको कोई कबूतरों का शौक़ नहीं करवाएंगे हम, क्योंकि अब हमने जो है इंशाल्लाह ताला अपना ये चैनल इस तरह लेके चलना है ना दोस्तों, अपनी वीडियो का सीक्वेंस ऐसा रखना है कि हफ्ते में एक वीडियो ना दोस्तों वो सिर्फ आपके सवालों के जवाब पे बनेगी। जो आप कमेंट्स में सवाल पूछा करेंगे इंशाल्लाह ताला एक वीडियो प्योर उन सवालों के जवाबात पे बना करेगी। और अब आज की मेरी ये पहली वीडियो है और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके सवाल और उनके जवाबात पर है। तो चले उस्ताद जी से जो है वो आपके सवालों के जवाब भी लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको ज़रूर दिखाता हूँ, ये देखें, ये देख रहे हैं मेरे पीछे उस्ताद जी ने माशाल्लाह अपना सेटअप वहाँ प्लाट से शिफ्ट कर लिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह घर पे अपना सेटअप भी बना लिया उस्ताद जी ने। तो चले दोस्तों, अब उस्ताद जी से बात करते हैं और आपके सवालों के जवाब भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। उस्ताद जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं उस्ताद जी? वो सबसे पहले तो उस्ताद जी पेश की मुबारकबाद देते हैं ईद की, क्योंकि मैंने ईद के दिन तो यहाँ मुश्किल ही मेरा आना हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, खैर मुबारक और सबको मेरी तरफ से पेश की ये ज़रूरी था ना उस्ताद जी, फिर क्योंकि मुझे पता है कि ईद के दिन मैं यहाँ नहीं आ सकता, मेरी अपनी बड़ी मुसीबत रहेंगी। यहाँ कोशिश करूँगा कि मैं घर से वीलॉग ज़रूर अपलोड करूँगा ताकि ईद के दिन मैं कनेक्ट रहूँ अपने व्यूवर्स के साथ। और दूसरा माशाल्लाह उस्ताद जी, दूसरी तो आपको ये मुबारकबाद हो कि हमारे सब्सक्राइबर 3000 से ऊपर चला गया। मुबारक हो जी और मेहरबानी जो आपको लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइबर का रिस्पांस माशाल्लाह उस्ताद जी बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस्ताद जी तीसरी मुबारकबाद आपको जो आपने बाहर अपना सेटअप बनाया, प्लाट से शिफ्ट किया। अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन थोड़ी आपको पता है कि किसकी की शॉर्टेज हो गई थी। तो आगे अभी ये 2 और लगेंगे, फिर वो आगे जो है वो परवाजी एक और यानी उड़ाने के लिए एक वो अलग बड़ा पिंजरा भी बनेगा। अभी जो कीड़ा मार रहे हैं खाली। सर जी ये जहाँ आप खड़े ना बिल्कुल आप आ ही नहीं रहे, आपको ना अंधेरा लग रहा है, आप इस तरफ आ जाएं रोशनी में ना पता चले फिर, ताकि उस्ताद जी खड़े में नज़र आ रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, वो मैंने आपसे जिस तरह अभी इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि इंशाल्लाह ताला हमारा अब एक सेशन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यूवर्स के नाम हुआ करेगा। ये असल में होता सब व्यूअर्स के नाम पे है, लेकिन ये एक स्पेशलिटी हो जाती है। चलो एक व्यूअर्स के लिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ है। और सबसे जो मेरी नज़र में बात है कि कोई आपका वो मतलब सवाल जवाब का मुझे पता नहीं होता। और लाइव में बहुत कम उस्ताद आते हैं और सवाल का जवाब देने से
कतराते हैं या पहले ही पूछ लेते हैं कि जी बताइएगा कौन सा सवाल पूछना आपने। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक उस्ताद जी को पता ही नहीं कि मैंने क्वेश्चन क्या करने। ये देखिए मेरे इस मोबाइल के अंदर आपके सवालों के जो है ना वो स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास। ये मैं पूछूंगा उस्ताद जी से ये। अच्छा उस्ताद जी, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना वो ये है कि अच्छा पहले तो ये एक भाई साहब हैं, इनका मैं नाम देखूं, मुझे यहाँ रोशनी में नज़र, अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा इनका। ये हैं कोई मोहम्मद अजमल साहब हैं। ये पूछना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि भाईजान दीवान साहब वाले कबूतरों का शौक़ करवा दें। तो सर जी इसका आंसर तो मैं आपको ये दे देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे दुनिया की सारी नस्लें मौजूद नहीं होती दोस्तों कि हम आपको जो आप कहें हम आपको उस नस्ल का शौक़ करवा दें। हमारे पास जो जो अवेलेबल होता है ना हम उन नस्लों का शौक़ करवाते हैं। अलबत्ता दीवान साहब वाले कबूतरों पर उस्ताद जी से डिस्कशन ज़रूर कर लेते हैं। दीवान साहब वाले कबूतर जो थे वो कायनात बेनज़ीर, फिर ये हम उनको तो सफ़ेद बांका ही बोलते हैं, तो इधर एक काफी या वो फूल लेके आता है ना। तो दीवान साहब वाले कबूतर जो हैं वो अब शायद जिसके पास हैं वो दिखाना पसंद ही नहीं कर रहे ना। वो कबूतर बहुत ही लाजवाब कबूतर होते थे और उनकी थोड़ी बहुत मुशाबहत जो है वो एक वो मादी नर में और एक इस नर में है, लेकिन ये बिल्कुल 100% है कि ये वो कबूतर नहीं है। सही। जो दीवान साहब वाले फ्रांस से कबूतर थे जो वो अंडे लेके आए थे और उन्होंने अपने पास वो ब्रीड बनाई थी फ्रांस से, तो वो कबूतर अक्सर मुझसे बोलते हैं साथ जी फ्रांस से। तो पूरे इस वक्त पाकिस्तान में ना एक ट्रेन जब जाता है तो हर चीज़ उनकी वही हो जाती है, तो वो दूसरे कबूतरों को भी फ्रांसा करना शुरू हो जाते हैं। फ्रांस कबूतर जो वो खूबसूरती की एक मिसाल कबूतर है। वो फ्रांसों का जो सबसे अहम वो है ना वो ये चेहरा है, ये फ्लैट चेहरा। सही। आंखें देख रहे लंबाई में। सही। फ्रांस के कबूतर ऐसे होते थे, सिल्वर सर और पूरे ये बारीक बारीक भरे हुए मोती होते थे उनमें और बिल्कुल पल्ले साफ, मतलब चेहरे की मुशाबहत तो चूहे कबूतरों जैसी। सही। और फ्रांसों से ही चूहे भी बने हुए हैं ना। अच्छा। जी। मेन जो लाने वाले कबूतर थे वो वही थे, फ्रांसी कबूतर जो है ना वो आए थे जो दीवान साहब के पास। तो मैंने तो वो देखे हुए हैं, लेकिन हमारे कराची में बड़ी अजीब सी वो है। आज से समझे 13 साल पहले मैं जब छत अपनी उड़ाता था तो उस वक्त कमेटी ने जो है ना वो सारे कबूतर, जैसे वो मेरे प्योर कल्दू में थे, वैशी थे, मोतियों वाले थे, 35 वाले थे, बटेरे थे, खतंग थे, ये सब उन्होंने कहा ये नहीं चलेंगे। अच्छा। मैंने कहा क्यों जी, ये अलाउ नहीं है। तो वो फिर 3 साल अलाउ रहे, मैं निकालता रहा, बच्चे उड़ाता रहा, मजा तो आया, लेकिन जब वो अलाउ नहीं तो हमने कहा हम दाना क्यों खिलाएं। सही। वो सब हमने था कि वो देखे हुए, उनकी परफॉर्मेंस देखी हुई है, उनका चलना फिरना हर चीज़ जो है वो अब किसी के पास है। तो वो मैंने आपको निशानी बता दी, चलता हुआ चेहरा, सही, हल्की सी चूहे वाली लंबी आंखें, और इस नोक को याद रखें, कलर को, ये कलर की चोंच खाली है। सही। बिल्कुल देखे ना, ये कलर आप देखें सुरमई, खास निशानी होगी कि उनकी चोंचें काली नहीं। सही, ठीक है अजमल भाई, हो सकता है उम्मीद करता हूँ कि आपको हम ये दीवान साहब वाले कबूतर दिखा तो नहीं सकते कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नाखून भी ऐसे लंबे लंबे और इसी कलर के होंगे, पैर इनसे भी ज़्यादा खुशक होंगे, बहुत आला नस्ल है। बहरहाल हमने आपको कुछ ना कुछ निशानियाँ ज़रूर बता दी हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अगर आपने ये निशानियाँ ज़हन में रखी तो आप दीवान साहब वाले कबूतर जब आपके सामने आए तो आप पहचान सकते हैं। हाँ, अगर हमारे पास कभी कोई दीवान साहब वाला कबूतर आए तो इंशाल्लाह ताला हम आपको शौक ज़रूर करवा देंगे, लेकिन मुझे 100% उम्मीद है नहीं मिलेगी। अच्छा उस्ताद जी, अब ये दूसरे हैं हमारे साहब हैं, कोई जो जोन करके कोई नाम है इनका। ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा उस्ताद जी से एक सवाल पूछे, इसमें क्या हकीकत है कि जिस कबूतर का 10वां
पर 9वें और 8वें पर से लंबा होता है वो कबूतर अच्छा नहीं होता, ऐसी कोई बात है? नहीं, ये खाम खा वाली बात है। चलें जी, ये तो बिल्कुल खाम खा। क्योंकि 10वां पर बड़ा, 9वां छोटा, 8वां छोटा, यही है ना। ये कह रहा है कि जिस कबूतर का 10वां पर 9वें और 8वें पर से लंबा होता है। वही ना, हाँ, बड़ा ही हुआ ना, बड़ा हुआ। 10वां ना, ये सीक्वेंस है। बिल्कुल। तो ये कबूतर जो है ना, परवाज के बड़े अच्छे बादशाह कबूतर हैं, और ये असल में कमक्कर का पर भी कह ले इसको। 10वां बड़ा होगा, मतलब सीक्वेंस 10 9 8 इस तरह चले तो ये मेकर कबूतर है ये। सही हो गया। इन्हीं से जो है वो दूसरे कबूतर 3 पर बराबर वाले लगाओ, तो फिर इनका शेप जो है, कभी नामा बड़ा आता था तो इस नस्ल को ऐसे किया गया। ये तो बिल्कुल आप छोड़ दें कि परों से जो है वो कबूतर अच्छा होना ना अच्छा होना, 10वां नामा 8वां या 9वां बड़ा 8वां छोटा 10वां छोटा, ये अपने अपने इलाके की अपने अपने कबूतर की पसंद है। अभी मैंने एक लड़की से शादी करनी है ना, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि मेरे को नीली नीली आंखों वाली गोरी सी, लाइट ब्राउन रेशमी बाल, एंजेलिना जोली। तो ये अपने हमारी एक पसंद है। सही। लेकिन असल में वो मेकर ही कबूतर है वो, और कमगर कबूतर है, तो बिल्कुल उनका सीधा तीर की तरह पार होगा। अच्छा, मैंने इतना नोट किया उस्ताद जी कि ये दुनिया वैसी है, लोग जो है ना वो लोगों को मतलब कुछ लोग ऐसे के गुमराह करते हैं, वरना मैंने तो इतना नोट किया है कि कबूतर का 9वां पर बड़ा है, 8वां बड़ा है, 7वां बड़ा है, सीक्वेंस जैसी भी हो, कबूतर ने उड़ना उतना ही है, लेकिन उड़ने की करेक्टरिस्टिक सिर्फ चेंज होती हैं। कोई लंबाई में चला जाता है, कोई गोल घेरे में उड़ता है, टाइम उतना ही कर लेते हैं। टाइम करने वाला एक से एक कबूतर पड़ा हुआ है, लेकिन बात यह है कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं हम उसी पे आएंगे ना। सही। कि हमें जो कबूतर आप बता रहे हैं उसका मतलब है कि उसके अंदर कमगर कबूतर लगा हुआ, और कमगर कबूतर का पर होता ही है सर। सीक्वेंस ऐसे ही होता है। तो पहले देखे बोलते हैं ना जी, हमारे शाम शाम बैठते थे, तो मैंने एक वीडियो में पता नहीं किसने सवाल पूछा, तो उसमें भी मैंने बताया था कि पहले के जो टूर्नामेंट टूड़ा करते थे ना, तो वो सर्दियों में होते थे। अच्छा। इंडिया में अब तक सर्दियों में। सही। तो हम लोगों ने दिन पीछे करते रहे, तो बैठता नहीं था रात को, ठीक। छोटा हो जाता सर। हाँ। तो वो लंबा करने के लिए हम उसको दिन को यानी टाइम को पीछे लेके आते रहे। फिर सर्दियों के हिसाब से 1 महीना पिछले में किया, अब क्या रिजल्ट है, 1 महीना पीछे किया, इसका क्या रिजल्ट है। फिर हमने 7 बजे उठते थे, वो 6 बजे तक लेके गए, फिर 5:30 बजे भी लेके। सही। तो हमने अपने कबूतर की परवाज मुकम्मल करवा के कोशिश होती थी बैठना है। ठीक। तो अब जब वो गर्मी में आए तो वो कबूतर ने कहा अस्सलाम वालेकुम। सही। अब हमने कहा यार ये काम तो हमारा ठीक हो गया है, लेकिन अब किस तरह इनको मेंटेन करेंगे, ये जो मतलब कबूतर ऊपर से ये शॉर्ट हो जाता है, तो इसका क्या हाल है। तो फिर इस तरह ये जिद्दत आती गई इसमें। और दूसरा सवाल इसी भाई ने ये पूछा है कि ऐसा कि पीली आंख वाले कबूतर में ऐसा क्या क्रॉस करें कि इनकी आंखें सफ़ेद निकल आएं? देखिए जी, पीली आंख एक ऑथेंटिक आंख है, ठीक है। तो आप ऐसा कोई स्पेशल क्रॉस नहीं है कि जिसके आप कहें कि जी हर बच्चा पीली आंख का सफ़ेद आंख में आए। तो इसके लिए ऑथेंटिक जो है ना सफ़ेद आंख आपको डालनी पड़ेगी इसमें, या सिल्वर जर्रेदार आंख डालनी पड़ेगी। उसमें से एक आध बच्चा लाजमी सफ़ेद आंख का आएगा, वो सफ़ेद आंख वाले इकट्ठे कर लें और उनको आपस में लगा लें। उनको आपस में जब मिलाएंगे तो हर 6वां 7वां 5वां बच्चा जो पीली आंख का मारेंगे बीच में। वो मतलब पीली आंख का रेशो कम हो जाएगा। हाँ। चले जी। अच्छा, उसके बाद एक और साहब हैं, ये हम तुम करके इनकी आईडी बनी हुई है, और ये कहते हैं कि उस्ताद जी से पूछिएगा कि डब वाले और लाल परी कबूतरों में क्या फ़र्क है और उनकी पहचान क्या है। मैं इसलिए फ़र्क ही पूछना चाह रहे हैं, ये लाल परी और डब वालों में। लाल परी और डब वाले में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उसके जो ये जो गड्ढे होते हैं ना, इस गड्ढों पे हल्का सा मिस्से कबूतर समझ ले, जिनको आप लाल परी बोलते हैं ना, मिस्से कबूतर के ऊपर हल्की सी परों के ऊपर लाली सी चलती है। लेकिन जो डब वाले कबूतर है वो प्योरिटी में प्योर कबूतर है, सिल्वर है या काले। तो ये लाल परी कबूतरों में अंबर सिरों का कोई हाथ नहीं है? अंबर सिरों का नहीं, मुझे लगता है इसके अंदर जो मेरा अपना ख्याल है ऊदे कबूतर लगे हुए हैं। कौन से? ऊदे। वो क्या होता है? ऊदा कबूतर मैं कैसे कलर को आपको बताऊं, वो ब्राउनिश गोल्डन ही कबूतर जो है ना उसका वो होता है, वो ऊदा कलर। हम जैसे ये कोसे कलर आती है ना, उसमें वो 7 रंग से होती हैं,
उसमें किसी को भी निकालेंगे तो उदा कलर आ जाएगा। अच्छा चलो उस्ताद जी, एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ। उस सवाल का हमारे व्यूवर के सवालों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे व्यूवर्स को मेरा सवाल भी समझ में आए ना आए, लेकिन जवाब जवाब आप ज़रूर दीजिएगा इस सवाल का। आपने कहा मिस्से कबूतरों के परों के ऊपर जो हल्की हल्की लाली आती है, वो लाली जो है वो लाल परी कबूतरों में होती है, इसलिए शायद लाल परी कबूतर मिस्से कबूतरों से बने हुए हैं। नहीं, मिस्से कबूतर रंग मिस्सा है। हाँ जल्दी लाल परी जो कबूतर है ना, है मिस्सा कलर। हाँ डब वाले में भी दो कलर है, हम उसको सबज बोलते हैं। हाँ, और एक वो काला होता है। एक काला होता है। तो जो सबज वाला है ना, उसी कलर की उसके ऊपर जो है ना, एक मिनट में बाजी एक दिखाता हूँ मैं हाथ से। ठीक है। अब ये कलर को देख रहे हैं? हाँ, ये मेहंदी टाइप का हल्का हल्का ही है, लेकिन मेहंदी टाइप का ब्राउनिश कलर, उसको उदा बोलते और एक बात और भी बता दूं, एक बात और भी बता दूं कि सेम यही कबूतर, अब मैं नाम नहीं ले रहा उन शौकीन का, मुझे नहीं आदत है नाम लेके पुकारने की, नहीं तो बहुत बड़े बड़े नाम लेके मैं बहुत ऐसी बातें बोल सकता हूँ कि गलत हो जाएगा, कि यही कबूतर यही शेड, और इसको वो बेसिकली तांबा शेड कह रहा था वो शौकीन। सही है, तांबा अब आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख ले कि इस शेड को इस शेड को ना तांबा शेड कौन सा उस्ताद कह रहा होगा, वो आप जाके सर्च कीजिएगा। ठीक है, नहीं जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो सुन ले। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये तांबे का कलर आ रहा है। एक उस्ताद है, अगर आप यूट्यूब पे जाके मिस्से कबूतर की हिस्ट्री सर्च करेंगे ना, तो एक उस्ताद इसको तांबा शेड कह रहा होगा। मैं उसी उस्ताद की बात कर रहा हूँ, नाम मैं नहीं ले रहा उसका। उस्ताद जी वो इनको मिस्से कबूतर कह रहा था। बस फिर उनकी कबूतरबाजी भी अपनी है, किसी को एलिगेशन नहीं लगानी, बोलना नहीं है। नहीं मैं नाम नहीं ले रहा ना, बस ये बता रहा हूँ कि मिस्से कबूतर ये नहीं है इनका, अगर मिस्से ऐसे कबूतर हो, वरना कबूतर पालना। और मैंने आपको वीडियो भेजी थी, यही कबूतर थे। कबूतर पालना छोड़ दे बंदा, इसके अंदर 100% अंबर सिरा लगा हुआ है। अंबर सिर है ना, मैं यही कह रहा था ना कि कहीं ना कहीं अंबर सिरे का काम है लाल परी में शायद। हो सकता हो, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि शेड ये वाला आता है लाल परी में। अब वो सामने देख रहे हैं ना मद्दी सबर सी, हाँ ये मिस्से कलर में आती है। सही। अच्छा चले अब ठीक हो गया। चले जी, ये सवाल का जवाब भी हो गया, हमने ये भी बता दिया। अच्छा उस्ताद जी, दूसरा एक भाई कहते हैं, और ये भाई कौन है, कोई निसार साहब हैं, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई ये डब वाले कबूतर कैसे बनते हैं। और इन्होंने कोई ये सवाल कोई हमारी 6-7 वीडियो के कमेंट्स में लगातार पूछा है। मतलब ये चाह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि सवाल इनका मुझसे स्किप हो जाए, तो इसलिए इन्होंने कोई 6-7 वीडियो के कमेंट्स में डायरेक्ट ये सवाल पूछा कि उस्ताद जी से पूछे डब वाले कबूतर कैसे बनते हैं। डब वाले कबूतर बेसिकली हरे कबूतरों से बने हुए हैं, कसूरी कबूतर जितने भी है ना, अभी वो हरों से बने। और ये बात हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि कसूरी कबूतर के पीछे हाथ ही हरे कबूतरों का है। ये मेरी घर की पट्टी है ना, आपने इसका बाप भी देखा होगा, आज लड़की बाहर आ गया, नहीं खा रहा तुझे। ऐसे ही होता है उस्ताद जी, मैं भी अपने कबूतरों को नहीं पकड़ता, खुदा की कसम हाथ नहीं लगाने देते। अब ये पहली पट्टी अभी आपके सामने नामी कली की हुई है। हाँ, ये तो बिल्कुल अपने इसका बाप नीला कमकर था बिल्कुल। तो बनते हैं उसी से। मैंने तो चलो मादी कसूरी लगाई हुई है एक, और उससे पूरा अपना हदूद अरबा दे दिया हुआ है। हर छापदार कबूतर ऐसे जितने हैं ना, लाल आंखों वाले या जैसे भी हैं, सलारे जो कबूतर है उनके पीछे भी कसूरी और काला कबूतर ही है। सही, वो हरा काला ही बोलते हैं, काला बोल रहे, हरा बोल रहे, नीला बोल रहे। यार उस्ताद जी आपकी ना, मैंने उस दिन ना एक पुरानी वीडियो निकाली जो शमशेर भाई के चैनल पे अपलोड हुई हुई थी। ठीक है, कहाँ डाल दी, क्यों इसे मारने का मूड है। सबसे ऊपर हो गया। अच्छा फिर यार उस्ताद जी उसके ऊपर आपने कोई एक दफ़ा मेरे ख्याल में कुछ 4-5 जो है वो हरे कबूतर लेके आए थे पट्टी वाले। यार उस्ताद जी क्या ज़बरदस्त कबूतर थे वो, वालों की खिदमत में पेश कर दिए हो। तो वो लाट कहीं से उठाई थी किसी चीज़। वही जहाँ से लाता हूँ यार, बड़े बहुत मैंने देखा, मेरे तो आप यकीन करो मेरे वो तो होश खड़े हो गए। मैंने कहा ये उस्ताद जी ने कब ला के बेचे, मुझे तो पता ही नहीं।
नहीं, आते रहते हैं कबूतर, अच्छे आते हैं, अच्छे मेरे पास बैठे हैं दोस्त। तो खाली उनका मेरे पास कितने भी उसमें पड़े हुए हैं, शादी ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो मैं जब देखता हूँ कि मेरे पास टाइम है या कबूतर कंप्लीट मिलता है तो फिर मैं उनको बोलता हूँ हाँ ठीक है, नहीं तो आप इंतज़ार करें। सही। चले दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। और क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चंस के मैं स्क्रीनशॉट लेके उस्ताद जी से पूछ सकता था मैंने पूछ लिया। उम्मीद करते हैं आपको इस सेशन पसंद आया होगा, और मैं भी ये उम्मीद करता हूँ आपसे दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट्स के अंदर जो क्वेश्चन दोस्तों आपने हमसे पूछते हैं आप पूछें। इंशाल्लाह ताला हम जो है जब भी अपने नेक्स्ट जितनी वीक अपनी मालूमात है आपको कोशिश करेंगे कि 100% नहीं तो कबूतर नहीं है तो उसकी दे के आपको मतलब जवाबात को गलत गाइड नहीं करेंगे। 90% भी आपको बताऊंगा ना, तो वो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं आपको 100% की कोशिश करूंगा। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं, होता है ऐसा ही है कि देखिए हर उस्ताद का एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस होता है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ अगर 5 उस्ताद बैठे हुए किसी डिस्कशन में तो एक पॉइंट ऑफ व्यू पे पांचों के पांचों इकट्ठे जो है ना वो मुत्तफिक हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। इत्तफाक़ राय हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है अपोजिशन के बगैर जो है ना वो कोई भी हुकूमत बेकार होती है, अपोजिशन ज़रूरी होती है। तो कहीं ना कहीं कोई एक बंदा ख़िलाफ़ ज़रूर होगा। अगर मैं 5 उस्तादों को बैठाऊंगा तो किसी भी एक पॉइंट पे कोई एक उस्ताद ज़रूर जो है वो उसकी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ ज़रूर होगी। तो ये इख्तिलाफ़ राय ही है दोस्तों जिसकी वजह से जो है आगे दुनिया चलती है और लोग अच्छे से अच्छे की तरफ जाते हैं। अगर ये इख्तिलाफ़ राय ना हो तो हम किसी भी एक इनिशियल पॉइंट पर ही जो है मुत्तफिक होकर हम अपनी रिसर्च को वहीं रोक दें। ऐसे ही ना उस्ताद जी? बिल्कुल, इख्तिलाफ जो राय है ना मैं उसके हक में हूँ, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव हो और वो कहना चाहिए कि इज्जत के दायरे में, पॉजिटिव हो, आपकी मतलब इखलाक के दायरे में रह के हो, कोई उसका हासिल वसूल भी तो हो ना, मेरा मतलब है। हाँ, फजूल की डिस्कशन ना हो, फजूल की नहीं हो, बस खाम खा तानेबाजी और वो ये नहीं। चले दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, और कमेंट्स के अंदर आपके ज़हन में फिर कोई सवाल आते तो हमें ज़रूर कमेंट्स के अंदर अपने सवालों से आगाह कीजिएगा ताकि हम आपको उनका रिप्लाई दे सकें। और दोस्तों ईद की खुशियों में हमें ज़रूर याद रखें, दुआ ईद की नमाज में ख़ुसूसन दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें दोस्तों, और हम भी आप सबको इंशाल्लाह ताला याद रखेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते एक दफ़ा फिर आपको ईद की पेशगी मुबारकबाद। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।